उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की पहचान रही है रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म। तो रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म की झलक इस बजट में देखने को मिलेगी या नहीं, ये भी हम इस बजट में देखेंगे। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया बजट से पहले 29 जनवरी को संसद में वित्त मंत्री के द्वारा, उसमें ये भी जानकारी दी गई है कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये अनुमान जताया है कि आने वाले साल में महंगाई दर धीरे धीरे बढ़ेगी और यह 4% के तय लक्ष्य +2% के दायरे में बनी रहेगी। सर्वे में यह भी जानकारी दी गई है कि अगले वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2027 में भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है 6.8% से 7.2% के बीच रह सकती है। वैश्विक स्तर पर जारी तनाव और अस्थिरता के बावजूद भारतीय इकोनॉमी की रफ्तार मजबूत बनी हुई है और ऐसे में ये सबसे बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। इसके बाद अगर बात की जाए तो दुनिया भर में मंदी की आहट के बीच अगर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की बात करते हैं तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार 2023 से 2024 में $668 बिलियन था और ये 2024-2025 में बढ़कर $701 बिलियन पहुंच गया है। और माना जाता है कि ये भंडार जितना भरा होगा डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया उतना ही मजबूत रहेगा। इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने देश की संसद में ये भी जानकारी दी है कि अमेरिका की ओर से 50% टैरिफ लगाए जाने के बावजूद भारत का सामानों का एक्सपोर्ट अप्रैल टू दिसंबर 2025 के दौरान 2.4% बढ़ा है। सर्विस एक्सपोर्ट में 6.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके बाद अमेरिका का भी जिक्र है इकोनॉमिक सर्वे में। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए भारत ने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया है। और इस बीच खबर आ रही है कि कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी मिल गई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बजट को मंजूरी मिली है और अब से थोड़ी ही देर में महज 15 मिनट बाद जो है संसद में बजट पेश होने वाला है। कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी मिल गई है। 11 बजे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार इतिहास रचते हुए इस देश की संसद में पेपरलेस बजट पेश करने जा रहे हैं और माना जा रहा है कि इस बार का उनका भाषण भी सबसे लंबा होने वाला है, क्योंकि अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण की बात की जाए तो 2 घंटे 42 मिनट का उनका सबसे लंबा भाषण रहा है। माना जा रहा है कि इस बार 2 घंटे 42 मिनट का रिकॉर्ड भी वित्त मंत्री के द्वारा तोड़ दिया जाएगा। इस बार लगभग 3 घंटे की स्पीच हो सकती है बजट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का और इस बजट से देश की जनता को काफी उम्मीदें हैं। देश की जनता नजर टिकाकर बैठी हुई है कि आखिरकार टैक्स रिजीम में कितना बदलाव होता है या फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात की जाए, जीएसटी को लेकर क्या प्रावधान किया जाता है। ऐसे कई सारे सवाल है। किसान सम्मान निधि को कितना बढ़ाया जाता है, क्योंकि माना जा रहा है कि इस बार के बजट में किसान सम्मान निधि को 6,000 से बढ़ाकर 9,000 किया जा सकता है। युवा, महिला, किसान, मध्यम वर्ग के लिए कितना खास ये बजट रहने वाला है, ये फिलहाल सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो जो है इनकम टैक्स की नई रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है और इससे जो सैलरीड लोग हैं, सैलरीड लोगों की 13 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। अभी 12.75 यानी कि 12.75 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है और माना जा रहा है कि इसको बढ़ाकर अब 13 लाख कर दिया जाएगा। तो मध्यम वर्ग के लिए ये राहत भरी खबर है अगर इस बजट में ये प्रावधान होता है तो। लेकिन यहाँ पर माना जा रहा है कि सरकार पुरानी टैक्स रिजीम को नई टैक्स रिजीम में भी बदलना चाहती है। इसके लिए नई टैक्स रिजीम को फायदेमंद बनाए रखना जरूरी है और इसी मकसद से नई रिजीम में सैलरी पाने वाले के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। पीएम किसान योजना की राशि 6,000 से 9,000 रुपए सालाना की जा सकती है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।